नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक में सबसे मजबूत कौन है। क्या चंद्रशेखर की मूंछों पर ताव मायावती के पांव उखाड़ रहा है? और सवाल यह भी है कि आखिर 2027 में करीब 22% आबादी वाला यह वोट बैंक किसके साथ जाने वाला है, क्योंकि मायावती अब खुद भी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं मायावती को मैदान में आने में देरी तो नहीं हो गई। इन्हीं सब सियासी चर्चा पर आज देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दलित वोट के लिए लड़ाई काफी दिलचस्प दौर में पहुंचती दिख रही है। जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, तब से इसको लेकर रसाकसी काफी तेज हो गई है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने तो अपना उत्तराधिकारी समय से पहले ही चुन लिया था, लेकिन शायद मायावती इसमें चूक गई। कहा जा रहा है कि उनकी इस चूक का फायदा चंद्रशेखर रावण ने उठा लिया और मायावती भी इस बात को अब समझ चुकी है और संभवतः इसीलिए भतीजे आकाश आनंद को किनारे बैठाकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन तब भी चंद्रशेखर उन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रावण का नाम अब दलित समाज की जुबान पर चढ़ चुका है। हालांकि वो मायावती का सम्मान तो अब भी करते हैं, लेकिन दलित समाज के बीच से ही इस तरह की आवाजें भी उठने लगी है कि मायावती के लिए अब भूमिका बदलने का वक्त आ गया है। उनका कहना है कि अब आंदोलन की अगुवाई के लिए दलित समाज भी नया चेहरा चाहता है, बल्कि वो मायावती को मार्गदर्शक मंडल में देखना चाहता है। दलित समाज में मायावती के लिए अब भी अत्यधिक सम्मान है। यूपी में दलितों की आबादी करीब 22% है। हालांकि अलग अलग पार्टियों की सेंधमारी की वजह से ये वोट बैंक बट जाता है, लेकिन दलित समाज के ज्यादातर लोग दिल से मायावती के लिए सम्मान करते हैं। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए वो मायावती के फैसलों पर तो सवाल उठाते हैं, परंतु उन पर कभी निजी हमला नहीं करते। आजादी के बाद दलित समाज कांग्रेस के साथ था, लेकिन काशीराम के दलित आंदोलन ने इनका रुख बहुजन समाज पार्टी की ओर मोड़ दिया। इसी के दम पर मायावती 4 बार यूपी की सीएम भी बनी। 2007 में 30.4% वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 2022 आते आते मायावती की घटती लोकप्रियता और दलित वोट के बंटवारे से वोट शेयर 12.7% तक पहुंच गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.39% का वोट शेयर रह गया और मायावती को एक भी सीट नहीं मिली। मायावती की सर्वजन रणनीति और गैर दलितों से गठजोड़ ने शुरुआत में सफलता दी, लेकिन बाद में जाटव आधार से दूरी और संगठनात्मक कमजोरी ने बीएसपी को काफी नुकसान पहुंचाया। पार्टी से आम लोगों की दूरी बढ़ती चली गई। एक और चंद्रशेखर आजाद इसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ की रणनीति के जरिए अखिलेश यादव दलित वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश पर दलितों का ज्यादा भरोसा नहीं दिखता। उधर 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से 51.19% वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद का कद काफी बढ़ा है और अपनी भीम आर्मी के लिए जोर शोर से दलितों के मुद्दे उठाकर दिनों दिन मायावती को हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जब यूपी में 2027 का चुनाव होगा तो क्या 2022 के नतीजों में कोई खास परिवर्तन आएगा या फिर इस बार खेल कुछ और ही होने जा रहा है। लेकिन इस खबर पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।